आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर वो बिल्कुल नया टॉपिक है आप सबके लिए, जिसमें हमने सीखना है एपी में हम लोग अपनी टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। लेट एक एपी है जिसमें लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर एपी इज ए, उसका कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा हमारे पास डी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकलता है ना इस क्वेश्चन का, इस टर्म का, सम ऑफ एन एन टर्म ऑफ एपी इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर इन आवर क्वेश्चन, जिसमें आप एपी के सम की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है इसे हम लोग एन बाई टू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। अभी हम एक एक करके सभी फॉर्मूले की डेरिवेशंस करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे आ रहे हैं सभी रिजल्ट्स। और अगर आप चाहो तो आप एस एन के फॉर्मूले को एन अपॉन टू ए प्लस एल भी लिख सकते हो। खैर ये तो आपको खुद भी पता है कि जो ये लास्ट टर्म है ए एन टर्म, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हियर एस एन। ये जो सम ऑफ एस एन टर्म ऑफ ए पी है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट एन टर्म से शुरू होता है। नाउ द पॉइंट इज हम इसका वेरिफिकेशन प्रूफ करते हैं। तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि एस एन का फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, ये फॉर्म कैसे किया हम लोगों ने। इसके लिए याद रखो ये जो एस एन है इसका न्यूमेरिकली मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इट मीन्स इट इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री and it is running up to an minus 2, an minus 1, an. So this is the basic formula, this is the basic concept to find out the sum of n terms of AP. As the statement says, as this heading says, हमारे को शुरू की n term की AP का sum चाहिए. We need to find out the sum of first n term. So it means your term started from 1, it become a1, then we need to add second term, then we need to add third term, एंड हमारे को लास्ट में एन टर्म तक इसे ऐड करना है। तो दिस होल सीरीज, दिस होल सम ऑफ दिस सीरीज इज नोन एज सम। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी थी और सीरीज में हमने पढ़ा था सीक्वेंस की टर्म्स को अगर प्लस में लिख देते हैं तो उसे सीरीज बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज द सम ऑफ द सीरीज विच इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय द सिंबल एस एन। और इस एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। आपको ये भी याद रखना है यही एस एन तब भी कैलकुलेट किया जा सकता है, तभी कंसिडर किया जा सकता है जब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। प्लीज इस बात पे और थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने कहा अगर हमारे पास इस कंडीशन को पढ़ा जाए, इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो एस एन मीन्स ए1 ए2 ए3 अप टू ए एन। एस एन ऑल्सो मीन्स A1, A2, A3 up to AN, but pattern is reversed. Like कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ 2 + 3 + 4 निकालो तो भी सम आएगा हमारे पास as simple as 9 and this is known to be SN। और अगर मैं 4, 3, 2 निकाल दूंगा तो भी सम तो आएगा 9 और इससे भी हम क्या बोलेंगे? SN ही बोलेंगे। यानी कि रिवर्स ऑर्डर के बाद भी अगर सम निकाला जाता है तो कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए मैंने अपनी सीरीज को दोनों पैटर्न में लिख लिया। पहले एस एन को लिखा 1 से लेके एन टर्म तक के सम को, फिर इसी एस एन को दोबारा कॉपी कर दिया एस एन ए एन से लेके एस एन के सम को। अब मुझे इन दोनों को आपस में ऐड करना है बिकॉज वी नीड कि हमारे को ये फॉर्मूले जनरेट करने हैं। एज यूजली आपको ये लर्न भी करने हैं, लेकिन उस लर्न करने से बेटर है फॉर्मूला जनरेट करना सीख लो। तो जैसे बेटा आप इसे ऐड करोगे एस एन एंड एस एन गिव यू 2SN। एज वेरी सिंपल, एस एन प्लस एस एन का सम 2SN है। एंड हियर वी आर गेटिंग having a equal to sign here a1 plus an। तो बेटा ये आ गया a1 plus an, फिर ये टर्म आ गई a2 plus an minus 1, फिर बेटा ये वाली टर्म आ गई a3 plus an minus 2 and it is running up to a very same way up to a last term। तो ये मेरे पास इस तरह से जो आउटपुट मिल गया इनके सम का वो मिल गया SN and SN give you 2 टाइम SN। फर्स्ट टर्म दिस एंड दिस, देन दिस, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम और एंड सो ऑन लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा। सिंस वी ऑल नो ये जो a1 है दिस रिमेन a एंड दिस an इज a प्लस n माइनस 1d
देन बेटा इस वाली टर्म की बात करूं तो इट इज a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू डी। सिमिलरली बेटा जब हम बात कर रहे हैं इस वाली टर्म की तो इट इज a प्लस टू डी a प्लस एन माइनस थ्री डी एंड दिस इज रनिंग इन अ वेरी सेम मैनर और लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई a प्लस ए एन माइनस वन डी। बहुत पेशेंटली यहाँ तक समझो इस बात को और सोचो क्या आपको यहाँ तक के सम का प्रोसेस समझ आ गया। हमने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एन टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू एन टर्म और फिर से इस एसएन को रिकॉपी कर दिया है रिवर्स ऑर्डर में। एसएन से शुरू करा ए1 पे ख़त्म कर दिया, फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो एसएन एंड एसएन गिव यू टू एसएन, a1 प्लस ए एन, a2 प्लस ए एन माइनस वन, a3 प्लस ए एन माइनस टू एंड इट इज़ रनिंग अप टू a1 प्लस ए एन तक। तो इस तरह से जो सम मेरे पास जनरेट होके आया उसने मुझे पेयर वाइज समीशन दे दिया। फिर मैंने इसे इंडिविजुअली सॉल्व किया। आई थिंक आपको एपी के nth टर्म के फॉर्मूले तो क्लियर ही है। तो a1 मीन्स a, an टर्म मीन्स a प्लस एन माइनस वन डी, a2 मीन्स a प्लस डी एंड an माइनस वन मीन्स a प्लस एन माइनस टू डी, a3 मीन्स a प्लस टू डी एंड सिमिलरली बेटा वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ an माइनस टू टर्म एज a प्लस एन माइनस थ्री डी। इस तरह से मैंने लास्ट टर्म तक सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया। ये आ गया टू टाइम एस एन एंड नाउ इट इज 2a प्लस एन माइनस वन डी। फिर बेटा इसके बारे में बात करें तो इट इज ऑल्सो 2a प्लस एन माइनस वन डी। रीचेक इट अगेन, यहाँ पे आ रहा है माइनस टू डी प्लस डी, इट विल गिव यू अ सेम वैल्यू a प्लस ए, इट इज ऑल्सो गिव यू 2a प्लस एन माइनस वन डी एंड सिमिलरली जो लास्ट पार्ट आएगा वो भी आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस एन माइनस वन डी। नाउ व्हाट यू हैव टू डिसाइड यार, तुम्हारे को ये ध्यान देना है कि ये कितने पेयर्स बने हैं। तो बेटा हम लोगों ने देखा ये n टाइम तक ये पेयर्स जनरेट हो गए। क्यों हम कह रहे हैं ये n टाइम तक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड इट विल गिव यू टोटल n टर्म्स। तो वी गेट दिस सम ऑफ सेम नेचर ऑफ ब्रैकेट up to n times. So we can write here n time 2a plus n minus 1d. प्लीज इस बात पे केयर करिएगा आप लोग कि ये फर्स्ट टाइम आया, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और वो n टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम, सेकंड है तो सेकंड टाइम, थर्ड है तो थर्ड टाइम, n है तो n टाइम टर्म्स आ गई है। तो आपने देखा ये वन टाइम आया फर्स्ट टर्म का पेयर, फिर सेकंड टर्म तो दो बार हो गया, थर्ड टर्म थी तो थ्री बार हो गया, n टर्म थी तो इट इज अप टू n टाइम। दैट इज वाई हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो एस एन आ रहा है वो n टाइम आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आ गया n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, जिसने हमारे को हमारी एपी की nth टर्म के फॉर्मूले को जनरेट कर दिया। आप चाहो तो यू कैन कंसिडर दैट दिस एंड दिस इज वेरी सिमिलर अगेन। नाउ हाउ टू गेट द आंसर ऑफ दिस एस एन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस ऑल्सो, वो भी चेक कर लो। देखो यहाँ जो ये एस एन आया वो आया n बाई टू a प्लस एन माइनस वन डी। कुछ ज़्यादा मैंने खास किया नहीं इसमें, मैंने 2a को ब्रेक करके लिख दिया a प्लस ए। फिर हम सभी को ये पता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज रिमेन अ फर्स्ट टर्म हियर विच वी नीड टू राइट एज a ओनली। बट जब आप सेकेंड पार्ट को देखोगे, इस पोर्शन पे ध्यान दोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी a प्लस एन माइनस वन डी। So here that is why we need to put this as a plus an term. तो AP का जो सम का फॉर्मूला होता है वो तब भी कैलकुलेट हो जाता है जब n बाई टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम पता हो, क्योंकि an को लास्ट टर्म भी बोला जाता है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला नंबर थर्ड भी आ जाता है, जिसके लिए सिर्फ इतना सा रीज़न है कि जो ये an टर्म है दैट इज़ नथिंग बट अ लास्ट टर्म ऑल्सो। तो इस बिहाफ पे बेटा हम लोगों ने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को सीखा। याद रखिएगा आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर भी चार मेन पॉइंट्स हैं। आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, तो हम एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फॉर्म करने के लिए या इसकी डेरिवेशन के लिए मैंने बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाया, इट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक है। हमने पहले एस एन को डिफाइन किया। एस एन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो मैंने सभी एन टर्म्स को लिख दिया विद द सम। फिर इसी एस एन को रिकॉपी कर लिया रिवर्स ऑर्डर में, a n माइनस वन, a n माइनस टू अप टू a1, देन वी एड देम केयरफुली। तो s और एस एन गिव यू 2sn और ये आ गया a1 प्लस a n, a2 प्लस a n माइनस वन, a3 प्लस a n माइनस टू एंड सो ऑन, लास्ट टर्म तक का सम ऐसे ही आ गया। फिर ईच एंड एवरी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया गया। हर ब्रैकेट की सिंप्लीफिकेशन ने हमें एक जैसा रिजल्ट दिया, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी एंड सो ऑन।
अगर हम इन नंबर ऑफ ब्रैकेट्स को काउंट करें तो इट इज क्लियर दैट फर्स्ट हमने एक ब्रैकेट दिया, सेकंड टर्म से दूसरा ब्रैकेट आया, थर्ड टर्म से तीसरा ब्रैकेट आया, तो अप टू एन टर्म्स तक ये सेम ब्रैकेट एन टाइम्स आ जाएगी. दैट इज वाई वी क्लम दैम, इन सबको एक साथ जोड़ के लिख दिया और ये एन टाइम्स हो गए. फिर इस 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया एंड वी आर गेटिंग द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ एसएन. आफ्टर गेटिंग दैट सम फॉर्मूला हमने इसको सेकंड रिजल्ट के वेरिफिकेशन के लिए 2a प्लस एन माइनस 1d को a प्लस ए एन माइनस 1d लिख दिया. कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले इसी चीज को हमने ब्रेक करके लिखा था, उसे रीजनरेट कर लिया और इसने हमें आंसर दिया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम. और लास्ट टर्म को हम एल भी बोल देते हैं, इसलिए जनरली हमारे पास जो नया फॉर्मूला एस एन का आया वो n/2 a प्लस एल आ गया. तो इन शॉर्ट, वेन एवर यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ योर एपी, यू नीड टू यूज एनी वन फॉर्मूला आउट ऑफ दीज 3. नाउ वी स्टार्ट सम क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड है. तो बेटा अब हम लोग इन एग्जांपल्स पे चलते हैं, लेकिन एक बार व्यू ले लेते हैं जो जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर. कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज नॉन टू बी ए, उसका कॉमन डिफरेंस बोला जाता है डी. डी निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और इट इज an माइनस an माइनस 1. सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. इसकी nth टर्म, tn टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, जो मर्जी आप बोलो इस सिंबल को, उसका रिजल्ट होता है a प्लस एन माइनस 1d. फिर an टर्म फ्रॉम द एंड की बात आती है कि फ्रॉम द एंड अगर an टर्म चाहिए तो वो होता है l माइनस एन माइनस 1d. ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. आज हम लोगों ने पढ़ा Sn, n/2 2a प्लस एन माइनस 1d और इट इज ऑल्सो बी n/2 a प्लस एल और इट मे बी n/2 a प्लस an. तो दीज आर सम बेसिक रूल्स जो आपको याद रखने हैं. इसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ ट्रिक्स भी पढ़ी थी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज करते थे. तो ये इंडिकेट कर रहा है इसकी फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, डिफरेंस ऑफ द 2 टर्म्स. देन बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दैट इज nth टर्म. पिछले 4 या 5 लेक्चर जो भी हमने डिस्कस करे, दे आर टोटली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली. फिर ये स्पेशल केस का फॉर्मूला था जब आपको an टर्म फ्रॉम दी एंड चाहिए होती थी, सीरीज को पीछे से निकालना होता था टर्म को. देन फिर टुडे एंड ऑनवर्ड हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी विद देयर 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज. इन तीनों फॉर्मूले के अंदर हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने फॉर्मूलेज को यूज करते हैं. तो स्टार्ट कर रहे हैं इसी से कनेक्टेड पहला एग्जांपल आज का, जिसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन एपी इज गिवन टू अस. सो एज वी नो दैट इधर एपी हमारे पास है 8 3 माइनस 2. बिकॉज ऑफ दिस गिवन एपी वी नो दैट कि फर्स्ट टर्म क्या होगी. तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 8. कॉमन डिफरेंस इज 3 माइनस 8 विच मीन्स माइनस 5. तो हमें a मिल गया, d मिल गया और हमसे पूछा गया है 22 टर्म का सम. तो वी नीड टू फाइंड. इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्योंकि S2 22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स निकालनी है. फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 22 टर्म. तो फॉर द सम ऑफ 22 टर्म वी नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn and here we have 3 different choice to find out the sum of the 22 terms. As in this particular question, first term पता है, common difference पता है, number of terms पता है, तो we prefer our first formula of Sn, that is n/2 2a plus n minus 1d. इस फॉर्मूले के अंदर हमारे को n को 22 से रिप्लेस करना है, a को रिप्लेस करना है 8 से और d को रिप्लेस करना है -5 से. तो बिकॉज ऑफ दिस बेटा यहाँ पे आ गया 11, यहाँ आ गया 16 और यहाँ आ गया 11 इंटू -5, दैट इज 105. 11 इंटू 21 इंटू 5 बेटा, 21 इंटू 5 105. तो इट इज 11 माइनस 89 हो जाएगा. अब जब आप 89 को 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इन दी एंड यू आर गेटिंग योर आंसर एज 979, वो भी नेगेटिव. So this is the sum of our AP for 22 terms of this particular question.
तो आप लोगों ने देखा पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है टू फाइंड आउट द सम ऑफ 22 टर्म्स, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव अ एपी। बिकॉज ऑफ दिस एपी हमारे को उससे फर्स्ट टर्म डिजाइन मिल गई, दैट इज 8। हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वे पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था, तो वो आ गया बेटा मेरे पास 3 - 8 दैट इज -5। With the help of A and D, we use the formula of Sn and get the answer which give you a value as minus का 979. Now we are moving to example 2. After completing our first example, हमने ये सीखा कि हमारे को ऐसे क्वेश्चन में जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म पता हो, we always need to apply the first formula. But in our question number 2, example number 2, you observe here, we need to find out the sum of 20 terms of an AP. एक एपी की 20 टर्म का सम निकालना है जब उसकी फर्स्ट टर्म 1 है और उसकी 20 टर्म 58 है। एज वी ऑल ऑब्जर्व हेयर, यहाँ डी नहीं है, एपी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म है और 20 टर्म है, फर्स्ट टर्म है और 20 टर्म है, एंड हेयर वी नीड टू ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स 20 टर्म ओनली। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a plus an. This second formula will easily work here to find out the sum of this AP. तो एज अ रिजल्ट यहाँ Sn आएगा बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ 20 टर्म। तो यहाँ 20, इट इज 20/2 a plus a 20। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे को 20th टर्म की वैल्यू गिवन है, और बीइंग अ 20th वैल्यू ऑफ 20th टर्म वी सिंपली सिंप्लीफाई इट। हियर वी गेट 10, हियर वी गेट 1 एंड हियर वी आर हैविंग 58। तो S20 की वैल्यू 10 × 59 आ गई, जिससे मुझे सम ऑफ एपी मिल गया है 519। प्लीज़ रिमेंबर हेयर कि ये जो सेकंड फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो इस कंडीशन पे यूज़ किया, इस बेसिस पे यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास 20th टर्म है और एज अ रिजल्ट 20 टर्म का ही सम निकालना और 20 ही टर्म है, तो इट मीन्स लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन टू अस। इन दैट केस अगर आपको ये लगता है यार ये हमारे को नहीं समझ आई बात या कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग कि ये कैसे और क्यों, तो बेस्ट वे इज दैट अगर आपको ये नहीं सोच पा रहे तो आप 20 टर्म को यूज़ करके फॉर्मूला एक्सपेंड करें। a + 19d, उससे d निकाल ले, a पता है, 20 टर्म पता है, d निकल जाएगा, देन यूज दिस फॉर्मूला। बट बेटा ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला है, हमने अभी डेरिवेशन भी सीखी है, तो ये हमारी कैलकुलेशंस को और हमारे टाइम को सेव करेगा और एज वेल एज हमारे बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो n/2 a + l, l लिखो या an लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि अगर मुझे 20 टर्म चाहिए और लास्ट टर्म भी 20 है, तो इट मीन्स देयर इज अ वे टू फाइंड आउट द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला नंबर 3rd और 2nd टू गेट द आंसर। तो एज अ रिजल्ट मैंने आपको भी सिखाया एपी का सम कैसे निकलता है और उसके बेहाफ पे मैंने 2 सिंपल से एग्जांपल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करे। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अवर एपी ओनली, जिसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन टू अस। तो बेटा लुक दिस क्वेश्चन केयरफुली, यू विल ऑब्जर्व दैट हमारे पास एपी की nth टर्म है and we need to find out the sum of first 24 term. To continue with this question, मैं सबसे पहले आपके पास मेथड 1 रखता हूँ जो सबसे easiest मेथड भी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे an टर्म है 3 + 2n, तो मैं a1 निकाल लूँगा 3 + 2 × 1, this is 5. तो this is the first term of our AP. Then because of we need to find out the sum of 24 term, मैं यहाँ से 24 टर्म भी कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली n को 24 पुट करके। एज अ रिजल्ट ये आ जाएगा 48 + 3 51। तो एज अ रिजल्ट बेटा मुझे मेरे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म मिल गई, मुझे मेरे क्वेश्चन की 24 टर्म मिल गई। अब मैंने फॉर्मूला लगाया Sn का n/2 2a, और क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है a + 20 a + n, and here to get the sum of 24 term it is 24/2 a + 24 term it is 12 बेटा, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी 5 और ये कितनी आई है 51। जस्ट गेट अ कैलकुलेशन ऑफ दीज टू टर्म, 56 × 12 कर लीजिए आप लोग, तो 12 6 होता है 72, 7 कैरी 6 7। तो इन दी एंड वी आर गेटिंग द सम ऑफ आवर 24 टर्म इज 672। तो चेक इट अगेन, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन के मेथड 1 में करने के लिए। इस मेथड 1 को अप्लाई करने के लिए मैंने आपके सामने एक ऑप्शन रखी कि आपके पास सबसे पहले Sn है,
एसएन बोलो तो जनरल टर्म है हमारे पास, और हमने लास्ट स्टैंडर्ड क्लासेस में सीखा था अपने लेक्चर्स में, इसके अंदर A1 डालती मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 डालती मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी, 3 डालते मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी. बट बिकॉज ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू गो फॉर द सम ऑफ 24 टर्म ओनली, सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड 24 टर्म. With the help of first and 24 term, we have a formula to find out the value of Sn as n by 2 a plus l. We just use this formula, putting the value of the question and we have the answer of our question. On the other hand, when we go get the answer with the help of second method, तो second method क्या है, इसकी प्लानिंग समझिए. इस second method में भी हमारे पास an टर्म तो as it is ही है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है. अब यहां से मैं AP बना लेता हूं. A1 गिव यू 3 + 2 × 1 इट्स 5. A2 इज 7. देखो मैंने उस दिन ट्रिक सिखाई थी आपको कि फर्स्ट टर्म ये आ गया, और D हमेशा कोफिशिएंट ऑफ n होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ n 2 है तो D 2 आएगा. फिर भी अगर आप पूरे बेसिक से चल रहे हैं तो इट इज 7. एंड A3 इज 3 + 2 × 3, आई थिंक इट इज 9. तो 5, 7, 9 बिकम एन AP here. And in this particular AP, we need to find out the sum of 24 term, and here the formula is n by 2, 2a plus n minus 1d. This is the another formula. This is the another way to find out the sum of our question when we know about the term as its first term 5. एंड हियर वी आर गेटिंग अ 20 सम ऑफ, कौन सी टर्म चाहिए बेटा मेरे को, 24 टर्म ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 का सम आ गया 24 by 2, 2 × 5, 23 × 2, इट इज 12, 10 + 46, इट इज 12 × 56, विदाउट एनी इफ इन बट इट इज 672. तो एज अ रिजल्ट बेटा, इन बोथ ऑफ द पार्ट, इन बोथ ऑफ द केसेस द सम ऑफ द क्वेश्चन रिमेन द सेम, rather than approaches quite differ. मेथड अलग अलग लगाया है मैंने, तरीका अलग अलग सोचा है, दिमाग अलग अलग इंप्लीमेंट करा है, लेकिन आंसर सेम आया है, क्योंकि चाहे मेथड कुछ भी हो आंसर कभी भी डिफर नहीं करेगा. इन दी मेथड नंबर 1 मेरे पास an था, मैंने फर्स्ट और 24 निकाली डायरेक्टली टू अप्रोच दी फॉर्मूला नंबर लास्ट ऑफ Sn, जिसकी फर्स्ट टर्म और nth टर्म चाहिए थी, और nth टर्म 24 ही निकाली क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ 24 टर्म, एंड वी हैव अ आंसर एज 672. On the other hand, in a second method, what we need to do, we first of all generate a AP from the given data. जैसे ही AP बन गई उससे मुझे उसकी फर्स्ट टर्म मिल गई 5, कॉमन डिफरेंस मिल गया 2, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन टर्म वी अगेन गेट द सम फॉर्मूला, जिसका आंसर 672 आया. नाउ वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो एक बार फिर से सम के कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा 4th क्वेश्चन है, 4th टाइप है. मैं हर क्वेश्चन में एक टाइप सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि आपके पास पहले डिफरेंट टाइप की चीज़ें कलेक्ट हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि सम से कनेक्टेड कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर हम उठा के इनके क्वेश्चंस को फास्टली करना शुरू करेंगे. तो बिफोर दैट वी आर नाउ मूविंग टू अ वर्ड प्रॉब्लम हियर. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, वी हैव अ इंफॉर्मेशन दैट एक सम है फर्स्ट 10 टर्म का 140. द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP इज 140 and sum of 16 term is 320. Find the sum of m term. So to start with that, पहले मैंने लिखा m by 2, 2a plus 9d 140. Just because of the formula number this, मैंने इस सम को यहाँ पे यूज किया, ये 5 आ गया, ये 2a plus 9d, और जब मैं इसे 5 से रिड्यूस करूँगा it will give you a 28. And in the end we are getting first equation here. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने क्वेश्चन से पहले इक्वेशन को रीजनरेट कर लिया. वी फाइंड आउट द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रिलेशन इन अवर क्वेश्चन. नाउ इन अ सेकंड इंफॉर्मेशन वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ 16 टर्म व्हिच इज already given to us as 320, and to make the formula of 16 term it is 16 by 2, 2a plus 15d, which is equal to 320. Here we have 8, and here we are getting 2a plus 15d equal to 40. Why it is 40? The reason is again very clear, क्योंकि जब मैं 8 को 320 से डिवाइड करूँगा it will give you a 40. In the end we are having two different linear equation right now. मेरे को दो अलग अलग linear equations मिल गई है, अब मैं इन्हें आपस में simultaneously solve कर लेता हूँ. Solve first and second. We are having 2a plus 9d 28.
फिर हमारे पास है 2a प्लस 15d 40. Here we have to get a difference of it. minus 6d minus 12, d is 2. तो इसमें जो d का आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा. After getting the value of d as 2, put this value to any of the above equation here and try to find out the value of a from the question. तो 2a become 28 minus 18, it is 10, तो a become 5. और बस बेटा एक बार a और d आना चाहिए था, जैसे हम लोगों ने निकाल लिया a and d. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ sm टर्म. इट इज m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1d. भाई अगर sn बोल रहे तो n रख देना, m बोल रहे तो m रख देना. अब जब मैं इसके आंसर के लिए जा रहा हूँ तो इट इज m बाई 2 2 इंटू 5 m माइनस 1 इंटू 2. इट इज फाइनली बेटा m बाई 2 10 plus 2m minus 2. Make it more simple. It is m by 2 2m plus 8. तो ये sm का फॉर्मूला आ गया है, लेकिन इसके अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ मैं. 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो इट इज m plus 4, यानी कि वी आर सेइंग m स्क्वायर प्लस 4m. तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sm. तो एज अ रिजल्ट मेरे को मिला मेरे एग्जाम्पल नंबर 4 का भी आंसर. थोड़ा सा लेंदी चला गया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेप्थ थी, चीज़ें सीखने लायक थी. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को पहले S10 का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बनानी थी, फिर S16 का फॉर्मूला लगा के दूसरी इक्वेशन बनानी थी. दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और D निकाल लिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी, जिस AP के क्वेश्चन में A और D पता चल जाए आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हो कि अब आप किसी भी आंसर की देने की कैपेबिलिटी रखते हो. तो क्योंकि यहाँ पे A भी पता है और D भी पता है, एंड देयर इज अ डिमांड टू फाइंड आउट द सम ऑफ m टर्म, हमने m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1d का फॉर्मूला अप्लाई किया, जस्ट रिप्लेसिंग n विद m, एंड व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट द सम ऑफ आवर क्वेश्चन एज m स्क्वायर प्लस 4m. सो बेटा एज अ रिजल्ट मैंने एग्जाम्पल 3 दो मेथड से सिखाया था, होप सो क्लियर हो गया होगा. देन वी गो टू सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल 4, जिसमें एक नया क्वेश्चन था, नई अप्रोच थी, 2 डिफरेंट सम के फॉर्मूले से पहले A और D निकाला गया, देन फाइनली उसका सम फाइंड आउट किया.